हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की जो न्यू बुक आई है इंग्लिश की संतूर, उसका चैप्टर नंबर 7। इससे पहले हम इसके 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम करेंगे चैप्टर 7 और इस चैप्टर के साथ ही शुरू हो जाती है आपकी यूनिट 3 और इस यूनिट का नाम है फन विथ गेम्स। तो इससे पहले इसकी जो 2 यूनिट थी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7 चैप्टर का नाम है आपका फिट बॉडी, फिट माइंड एंड फिट नेशन, यानी कि फिट बॉडी यानी कि जब हम अच्छी तरह से फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा जो दिमाग होता है यानी माइंड, वो भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जैसे ये कोटेशन भी है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ऐसे इस चैप्टर का नाम है। और अगर हमारी बॉडी और माइंड फिट रहेंगे तो हमारा जो नेशन है कि जो हमसे मिलकर बनता है वो भी क्या रहेगा, एकदम फिट रहेगा। तो चलिए इस चैप्टर को एक बार रीड करते हैं। तो एक छोटी सी पोयम है जिसे हम पढ़ते हैं। लेट अस रीड। एक्टिव बॉय अनंत। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव होता है सक्रिय। हाँ, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है और उनके साथ ही मैंने उनका जो हिंदी में मीनिंग भी लिख रखा है। ठीक है, इसके लिए आपके लिए आसान रहेगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव बॉय अनंत प्लेज द गेम ऑफ हॉकी इवन व्हेन द ग्राउंड इज रॉकी। क्या है एक्टिव बॉय? एक्टिव होता है जो गतिशील है, सक्रिय है, जो थकता नहीं है, हमेशा एक्टिव रहता है, काम करने के लिए हमेशा आगे। तो ये क्या है? एक्टिव बॉय है अनंत। यहाँ पे इसकी पिक्चर दे रखी है, इसका नाम है अनंत। प्लेज द गेम ऑफ हॉकी। कौन सा गेम खेलता है? वो खेलता है हॉकी। इवन व्हेन यानी जब, ग्राउंड इज रॉकी। रॉकी होता है पत्थर, चाहे ग्राउंड कितने भी पत्थरीला हो, चाहे उसमें कितने भी बड़े छोटे किसी भी प्रकार के पत्थर हो, लेकिन जो एक्टिव बॉय अनंत है वो अपने गेम की प्रैक्टिस नहीं छोड़ता है, वो जरूर खेलता है क्या? हॉकी। नेक्स्ट है ग्रेसफुल गर्ल गीता प्रैक्टिसेस ऑन हर स्केट्स एंड लर्न डेली फ्रॉम हर मिस्टेक्स। अब ये है गीता, क्या बोला है इन्होंने? ग्रेसफुल गर्ल गीता, इसका नाम है गीता। और जो इसके पैरों में जो ये देख रहे हो आप, इसे कहते हैं स्केट्स। तो वो हर दिन प्रैक्टिस करती है किसकी? अपने स्केट्स से। एंड लर्न डेली फ्रॉम हर मिस्टेक, उससे जो भी गलतियां होती हैं रोज की, वो उन गलतियों से सीखती है। ये नहीं है कि गलती हो गई और छोड़ गए, हार मान के बैठ गई, नहीं, वो अपनी गलतियों से सीखती है ताकि नेक्स्ट टाइम उन गलतियों को ना करे। नेक्स्ट है लिटिल बॉय लामो प्राउडली प्लेज अ गिटार व्हाइल हिज फ्रेंड्स जॉइन हिम विद ए सितार। अब ये है गिटार। तो ये कह रहे हैं कि लिटिल बॉय, छोटा बच्चा क्या है? इसका नाम है लैम्बो। और ये क्या है? प्राउडली होता है गर्व से, वो गर्व से अपना गिटार बजाता है। वाइल चाहे उसके जो दोस्त है उसे ज्वाइन करते हैं, किसके साथ? सितार के साथ। उसके जो दोस्त हैं वो सितार बजाते हैं उसके साथ। और ये क्या बजाता है? ये बजाता है गिटार। नेक्स्ट है स्विफ्ट गर्ल शबाना आफ्टर विनिंग ए साइकिल रेस हैप्पीली सेलिब्रेट्स हर फास्टेस्ट पेस। स्विफ्ट होता है तेज या तीव्र। स्विफ्ट आपने गाड़ी भी सुनी होगी, है ना? तो इसका मीनिंग होता है तेज या तीव्र। गर्ल क्या है? शबाना। आफ्टर विनिंग ए साइकिल रेस, अब उसने कोई साइकिल रेस जीती होगी, उसको साइकिल रेस को जीतने के बाद वो क्या करती है? हैप्पीली सेलिब्रेट हर फास्टेस्ट पेस। पेस होता है चाल। तो वो जो खुशी खुशी रोज सेलिब्रेट करती है क्या? हर फास्टेस्ट पेस, यानी तेज गति से जो चलने का, यानी कि रोज प्रैक्टिस करती है, रोज सेलिब्रेट करती है। ये नहीं है कि अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, जो भी काम जिसको अच्छे से आता है वो उसकी रोज प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट है एंड देन देयर इज मी म्यूजिकल मीना। इसने क्या बोला? अपना नाम बोला है मैं हूं, और आखिर में मैं हूं, क्या है मेरा नाम? म्यूजिकल मीना। सिंगिंग इन रिदम। रिदम होती है लय या ताल, तो वो गाना गाती है किससे? अपने रिदम या लय या ताल में। ठीक है। नेक्स्ट है चीयरफुल चिल्ड्रन एवरीवेयर प्लेइंग इज ए जॉय फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय। चीयरफुल होता है हंसमुख, तो हर तरफ एवरीवेयर होता है हर जगह, हर तरफ क्या है? हंसमुख, खेलते खिलखिलाते बच्चे हैं। प्लेइंग ए जॉय, जॉय होता है खुशी से वो खेल रहे हैं। फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, सब क्या कर रहे हैं? खुशी से खेल रहे हैं। एक बार इस पोएम को फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, Active boy Anant plays the game of Rocky even when the ground is rocky. Graceful girl Geeta practices on her skates and learn daily from her mistakes. Little boy Lambo proudly plays a guitar while his friends join him with a sitar. Swift girl Shabana after winning a cycle race happily celebrate her fastest pace. And then there is me, musical Meena, singing in rhythm.
cheerful children everywhere, playing is a joy for every girl and boy। तो ये थी आपकी पोयम। अब नीचे आपको कुछ इसके न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसे कह सकते हैं हम डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो जो भी ये वर्ड्स दिए हुए हैं, मिस्टेक है, रिदम है, प्राउडली, चीयरफुल, पेस एंड स्विफ्ट, इन सब की जो मीनिंग है हमने जो ऊपर पोएम पढ़ी थी उसके साथ ही पढ़ लिए थे। ठीक है, अलग से यहाँ लिखवाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा के ही लिखे हुए ऊपर मीनिंग। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है लेट अस थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऑब्जर्व हाउ द चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, लाइक एक्टिव बॉय अनंत, ग्रेसफुल गर्ल गीता, एटसेट्रा। राइट वन इक्वालिटी that starts with the same letter as your name। अब हमने जो चैप्टर पढ़ा था ना, इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट से देखते हैं हम कि इन्होंने बोला है एक्टिव बॉय अनंत। अनंत कैसा है? एक्टिव है, ये भी ए से शुरू है और अनंत का नाम भी क्या है? ए से। फिर उन्होंने बोला ग्रेसफुल गर्ल गीता, ये जी से शुरू है, ये भी जी से शुरू है। तो इन्होंने अपने नाम के आगे एक ऐसी चीज बनाई है जो उनको डिस्क्राइब करती है, जो उन्हें अच्छी लगती है। नेक्स्ट है लिटिल बॉय, लिटिल लैम्बो, इसका नाम भी एल से शुरू है। स्विफ्ट शबाना, अच्छा क्या है, उसने क्या लिखा है? स्विफ्ट, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे ही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा है कि आपको अपने नाम से भी कोई ऐसा चीज लिखनी है, कोई ऐसा एडजेक्टिव लिखना है, कोई ऐसा विशेषण लिखना है जो आपके नाम को और अच्छे से डिस्क्राइब करे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो दो नाम लिखे हैं कि काइंड बॉय करण, ये भी का से है, मतलब के से है, ये भी के से है। एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग बॉय शान, एस से है, ये भी एस से है। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, काइंडफुल गर्ल, जैसे नाम से शुरू होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड दोनों का सेम होना चाहिए। कोई भी एडजेक्टिव आप उसके आगे अपने नाम के आगे लिख सकते हैं। तो ये था ये क्वेश्चन। अब आप खुद करेंगे ये, अपने नाम से ऐसा एडजेक्टिव ढूंढेंगे जो आपके नाम को डिस्क्राइब करता हो। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच गेम डज अनंत प्ले, तो कौन सा गेम अनंत खेल रहा था? आंसर है अनंत प्लेज द गेम ऑफ हॉकी, तो अनंत खेल रहा था हॉकी। क्वेश्चन नंबर 2 है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेंशन इन द पोएम, कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इस पोएम में बात हुई है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिससे ये गाने वगैरह बजाने के जो काम आते हैं, क्या आएगा? ये आएगा आपका, यानी वाद्य यंत्र कहते हैं इसे। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गिटार और सितार, गिटार और सितार की बात हुई है, आर मेंशन इन द पोएम, इन दो की बात हुई है, किसकी? गिटार और सितार की। क्वेश्चन नंबर 3 है हु अमंग द चिल्ड्रन मेंशन इन द पोएम लाइक मूविंग इन रिदम, तो किसकी बात हुई है? कौन जो पोएम है मूविंग इन रिदम, रे और ताल की बात करता है, तो मीना लाइक्स मूविंग इन रिदम। क्वेश्चन 4 है हु लर्न्स एवरी डे फ्रॉम द मिस्टेक डन ड्यूरिंग स्केटिंग, तो ऐसा कौन सा बच्चा था जो रोज अपनी गलतियों से सीखता है, और किसके दौरान? स्केटिंग के दौरान। तो गीता लर्न्स एवरी डे फ्रॉम हर मिस्टेक, तो गीता थी जो स्केटिंग करती थी और वो अपनी स्केटिंग में होने वाली गलतियों से कुछ ना कुछ जरूर नया सीखती थी। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, थिंक एंड डिस्कस। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच गेम्स डू यू जनरली प्ले इन स्कूल, ऐसा कौन सा गेम है जो आप जनरली अपने स्कूल में जरूर खेलते हैं? तो आई जनरली प्ले फुटबॉल इन स्कूल, मैं स्कूल में फुटबॉल खेलता हूँ। अब आपके ऊपर है कि शायद आप स्कूल में खो खो खेलते हो या हाइड एंड सीक खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, तो आपके ऊपर है, आप लिख सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं व्हाट डू यू एंजॉय मोर प्लेइंग ऑन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। अब आपको बताना है आपको सबसे ज्यादा किस में एंजॉय करते हो, इंडोर गेम्स में या आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे लूडो हो गया, कैरम हो गया, ठीक है। और जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो घर के बाहर खेले जाते हैं, उसमें सारे गेम्स हो सकते हैं, जैसे आपका हो गया क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, हाइड एंड सीक हो गया, बहुत सारे गेम्स होते हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं। तो देखो सेकंड का आंसर यहाँ पे लिखा है आई एंजॉय प्लेइंग आउटडोर गेम्स, मैं सबसे ज्यादा बाहर के गेम्स खेलना पसंद करता हूँ, बिकॉज दे आर फुल ऑफ फन एंड कीप मी एक्टिव, क्योंकि मुझे वहां पे ज्यादा फुल ऑफ फन, उसमें ज्यादा मस्ती आती है और वो मुझे क्या करते हैं, एक्टिव रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू लाइक टू प्ले, ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको प्ले करना बजाना अच्छा लगता है। तो आई लाइक टू प्ले फ्लूट, फ्लूट होती है बांसुरी, तो मुझे बांसुरी बजाना अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है, या तो आपको ड्रम बजाना अच्छा लगता हो, जो भी अच्छा लगता है आपको वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हैव यू सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इफ यस नेम देम, क्या आपने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, अगर देखे हैं तो आप उनके नाम बताएंगे।
तो मैंने लिखा है यस आई हैव सीन मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कि मैंने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, लाइक जैसे गिटार, तबला, फ्लूट, हारमोनियम एंड ड्रम्स, ये सारे मैंने देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच डांस फॉर्म डू यू लाइक, ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है, कौन सी ऐसी नृत्य है जो आपको पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है। नेम ए फेमस डांस फ्रॉम योर रीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, तो आपके रीजन में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पे ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जो सबसे ज्यादा फेमस है, उसका आपको नाम बताना है। तो देखो यहाँ पे आंसर, आई लाइक द भरतनाट्यम डांस, कि मुझे जो भरतनाट्यम डांस है वो बहुत पसंद है। कहाँ पे होता है भरतनाट्यम, तो ये है तमिलनाडु का, ठीक है, वहां का ये फोक डांस है। तो मैंने लिखा है आई लाइक द भरतनाट्यम डांस फ्रॉम द मोस्ट, सबसे ज्यादा पसंद है। ए फेमस डांस फॉर्म माई रीजन इज गरबा, लेकिन जहां मैं रहती हूँ वहां पे जो रीजन है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे फेमस डांस है गरबा। और गरबा कौन से डिस्ट्रिक्ट का है वैसे मेन, वो है गुजरात का। ओके, नाउ नेक्स्ट है लेट अस मैच। अब आपको कुछ मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, वो आपको मैच करनी है। फर्स्ट है ब्लू, ब्लू क्या होता है, ये होता है हमारा स्काई, इस पे हम लिख देंगे 1, ये आ गया 1। उसके बाद है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग है हमारे चिल्ड्रन। ग्रीन होती है लीव्स यानी कि पत्तियां। पेबल्स होती हैं, कहाँ पे होते हैं, कंकड़ पत्थर ही होते हैं, रोड पे। और हेल्दी होती है हमारी वेजिटेबल। ठीक है, मैच भी कर दिया और मैंने यहाँ नंबरिंग भी डाल दिया, आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेमिंग वर्ड्स दैट सूट द फर्स्ट वर्ड। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, अब आपने हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा शब्द या नाम वाले शब्द क्या होते हैं, तो किसी का भी नाम, एनी वर्ड ऑफ नेम, किसी का भी नाम क्या होता है, संज्ञा होता है, या हम उसे कह सकते हैं नेमिंग वर्ड। आपका नाम हो गया, चेयर हो गई, पुस्तक हो गई, दीवार हो गई, पंखा हो गया, शीशा होगा, जो भी कुछ हो गया वो क्या होता है, सारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो आपको नीचे इसमें यही लिखना है। तो जैसे हैप्पी क्या होगा, हैप्पी मैंने लिख दिया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कुछ भी लिख सकते हैं, हैप्पी चाइल्ड हो सकता है, किसी आपका दोस्त हो सकता है हैप्पी, कुछ भी लिख सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स में किसी का भी नाम यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट रेड के लिए लिखा है मैंने रोज, अब मैंने रोज लिखा है यानी गुलाब का फूल लिखा है, आप रेड सूट लिख सकते हैं, रेड क्लोथ लिख सकते हैं, या कुछ भी रेड लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। फियर्स होता है भयंकर, वो होता है मैंने लिखा है लायन। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, मैंने लिखी है पेंटिंग, आप ब्यूटीफुल फ्लावर लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल ड्रेस लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई लिख सकते हैं। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने पेंटिंग लिखा है। नाउ नेक्स्ट है नाउ एड द डिस्क्रिप्शंस एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या है कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, विशेषण कहते हैं नहीं हिंदी में, विशेषण होते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि संज्ञा वाले अभी बताया आपको, नाम वाले जो शब्द है, मान लीजिए आपने नाम वाला एक शब्द लिया रोज, गुलाब ले लिया। अब गुलाब कैसा है, उसकी विशेषता है कि वो लाल है, ठीक है। या अगर मैंने कोई सब्जी ले ली, मान लीजिए सब्जी ले ली मैंने, भिंडी ले ली, ठीक है, लेडी फिंगर ले ली, उसकी ये विशेषता है कि वो फ्रेश है, फ्रेश लेडी फिंगर। इस तरीके से जो किसी भी नाम वाले शब्द की आगे लगकर, हमेशा आगे लगेंगे पीछे नहीं लगेंगे, आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। मैंने मान लीजिए क्लोथ ले लिया, क्लोथ तो सिंपल है, नेमिंग वर्ड है, संज्ञा है। अगर मैं उसके आगे लिख दूं ब्लैक क्लोथ, काला कपड़ा, अब जो काला है ना आगे, वो हो जाएगा विशेषण यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि वो उस कपड़े को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसा है कपड़ा, काला है, लाल पीला भी हो सकता है, लेकिन मैंने बता दिया कि कैसा है, वो काला है। तो नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके आगे आपको इनका डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है, यानी कि उसका विशेषण लिखना है। जैसे फर्स्ट पे है मैंगोस, तो मैंने उसके लिखा है रेप यानी कि पके हुए, बेबी यानी क्यूट बेबी। अब आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे बेबी नोटी बेबी भी लिख सकते हैं, विशेषण ही तो बताना है, मैंने क्यूट लिखा है। नेशन के लिए मैंने लिखा है ग्रेट नेशन, और विनर के लिए लिखा है मैंने डिजर्विंग विनर। तो आपके ऊपर है, आप विशेषण के रूप में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो इस वर्ड से मैच करता हो, जो इसे डिस्क्राइब करता हो। नेक्स्ट है लेट अस डू हेल्दी एंड टेस्टी फूड इज लाइक्ड बाय एवरीवन। हेल्दी और टेस्टी फूड सबको पसंद है, बट लेकिन हैव यू कुक्ड एनीथिंग फॉर एनीवन? ऑर्गेनाइज ए प्रिपेयरिंग अ डिश विदाउट फायर एक्टिविटी इन योर क्लास। अब अपनी क्लास में आपको एक एक्टिविटी करनी है, एक ऐसी डिश प्रिपेयर करनी है, ऐसी डिश बनानी है जो विदाउट फायर, यानी जिसमें आपको आग ना जलानी पड़े, यानी गैस पे ना बनानी पड़े। योर टीचर मे असिस्ट यू इन क्लास। आपकी क्लास में जो आपकी क्लास टीचर होंगी वो आपको असिस्ट कर सकती हैं, आपको बता सकती हैं। जैसे कि आप सलाद बना सकते हैं,
क्योंकि उसमें तो आपको कुछ भी जलाने गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल कटिंग का काम है। तो ऐसे आपको और भी डिश चूज करनी है जो आप अपनी क्लास में बना सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस राइट। क्वेश्चन नंबर ए है इसमें, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट हैव डबल लेटर्स। तो ये पिक्चर देखनी है आपको और ऐसे लेटर्स लिखने हैं जिसमें डबल आता हो, डबल कोई भी वर्ड आता हो। जैसे कि एग्जांपल है विलेज हैज डबल एल इन इट। अब आप विलेज की स्पेलिंग देखो, इसमें क्या है, डबल एल है। तो ऐसे ही नीचे आपको वर्ड लिखने हैं जिसमें कोई भी वर्ड कैसा आता हो, डबल आता हो। जैसे दिस इज माई पैट, पैरट, पैरट में देखो डबल आर आ रहा है ना, यहाँ पे डबल आर। इट लव्स टू ईट, उसे क्या खाना पसंद है, चिल्ली, चिल्ली में क्या आ रहा है, डबल एल आ रहा है। विच आर ग्रीन इन कलर, कैसा कलर है इसका, ग्रीन कलर है, इसमें भी क्या आ रहा है, डबल ई। तो हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, नाउ गो टू योर किचन एंड फाइंड आउट एनी 5 थिंग्स दैट हैव डबल लेटर्स इन देयर स्पेलिंग। अब क्या करना है, आपको अपनी किचन में जाना है यानी रसोई में जाना है, वहां पे ऐसी 5 चीजें आपको देखनी है जिनके नाम के अंदर डबल लेटर आता हो उनकी स्पेलिंग के अंदर। तो मैंने लिखा है बटर, बटर में आप देख सकते हो डबल टी आ रहा है। स्पून, स्पून में डबल ओ आ रहा है। बॉटल में डबल टी आ रहा है। ग्लास, ग्लास में डबल एस आ रहा है। एंड कैटल, कैटल में भी क्या आ रहा है, डबल टी आ रहा है। आप अपनी किचन में जाके ऐसी बहुत सारी और भी चीजें आपको दिख सकती हैं, वो आप उनके नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको सेम यही लिखनी है, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, खुद अपनी रसोई में जाके आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, राइमिंग वर्ड्स। फाइंड योर राइट एंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनके जो लय होती है वो सेम होती है। जैसे हिंदी में मैं आपको बताती हूँ, आता जाता, वर्ड अलग है, ठीक है, उसकी स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन जो इसका राइमिंग है, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ी सेम सी लगे, आता जाता, खाता पीता। ऐसे इसमें लिखा है हॉकी, तो हमने लिखा है रॉकी। चैप्टर इसमें जो पोएम हमने पढ़ी उसमें भी लिखा हुआ है ऐसे ही। स्केट्स, मिस्टेक्स, गिटार, सितार, रेस, पेस, जॉय एंड बॉय। तो ये क्या है, ये होते हैं आपके राइमिंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो, राइट देम इन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ देयर मीनिंग। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ब्रेव, रॉकी, मिस्टेक्स, प्राउडली एंड डिलाइटफुल। नीचे आपको कुछ इनके मीनिंग के आगे इन वर्ड्स को लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग यू डिड वेल। जब आप कुछ भी अच्छा करते हैं तो आपको कैसा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है, हैप्पी फील होता है। तो ये क्या होता है, प्राउडली मूवमेंट होता है। सेकंड है करेजियस एंड बोल्ड, ये होता है ब्रेव। थर्ड है अनइवन एंड फुल ऑफ डिफिकल्टीज। ऐसी कौन सी चीज है जो अनइवन है, एक जैसी नहीं है, और कैसी है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। तो ये होता है आपका रॉकी, क्योंकि आप जब पथरीला सा जो जगह हो वहां पे चलने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है ना। फोर्थ है वेरी प्लीजिंग एंड इंजॉयबल, ये होता है डिलाइटफुल। फिफ्थ है एरर्स एंड और थिंग्स डन इनकरेक्टली, ये होते हैं मिस्टेक्स। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लोर। अब आपको क्या करना है, ये एक्सप्लोर करना है। फाइंड आउट अबाउट द पैरालंपिक गेम्स, शेयर योर पॉइंट्स विद द क्लास। पैरालंपिक गेम्स क्या होते हैं, ये वो बच्चे खेलते हैं जो जिनमें कोई डिसेबल होते हैं जो बच्चे, उनके लिए ओलंपिक गेम की तरह ही पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं जो उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। डिसेबल बच्चे होते हैं जिनमें जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए गेम्स हैं, ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको अपनी क्लास में शेयर करने हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे करीब 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, The Paralympic Games are international sports competition for athletes with disabilities। जिन बच्चों में डिसेबिलिटीज होती है तो इनके लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिन्हें कहते हैं पैरालंपिक गेम्स। सेकेंड है दे आर हेल्ड आफ्टर द ओलंपिक गेम्स इन द सेम सिटी एंड वेन्यू। तो जहाँ पे ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं वहीं पे उसी सिटी में, उसी वेन्यू यानी उसी जगह पे उसके ओलंपिक गेम्स के बाद ही पैरालंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। थर्ड है इवेंट्स इंक्लूड व्हील चेयर रेसिंग। तो इसमें कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं, एक तो होती है व्हील चेयर रेसिंग होती है, पैरा स्विमिंग होती है, ब्लाइंड फुटबॉल होता है एंड मोर, और भी बहुत सारे इसमें गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। फोर्थ है दिस गेम्स हेल्प प्रमोट इक्वालिटी, टैलेंट एंड करेजेस। ये गेम्स इसलिए कराए जाते हैं, ये प्रमोट करते हैं इक्वालिटी की
यानी कि सब सेम है, टैलेंटेड है क्योंकि उनमें भी बहुत टैलेंट होता है उन बच्चों में भी, एंड करेजेस के लिए। फिफ्थ है द पैरालंपिक्स शो हाउ डिटर्मिनेशन एंड ट्रेनिंग कैन ओवरकम एनी चैलेंजेस। तो क्या होता है, ये दिखाती है कि कोई भी बच्चा अगर डिसेबल है लेकिन अगर उसकी ट्रेनिंग इस तरीके से कराई जाए तो वो कोई से भी चैलेंज को फेस कर सकता है, उस चैलेंज को ओवरकम कर सकता है। तो इसलिए ये गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में अगर आपको कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज बताइएगा, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।